डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के करीबी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख कौशल सिंह के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। दोनों पक्षों ने रसड़ा कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ जान से मारने की धमकी और हमले की तहरीर दी है, जिससे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि भू माफिया कौशल सिंह ने 10 से 15 लोगों के साथ 3 गाड़ियों में सवार होकर उनके आवासीय कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान असले लहराते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने इस हमले को जानलेवा बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पूर्व ब्लॉक प्रमुख कौशल सिंह ने भी पलटवार करते हुए शिवेंद्र बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कौशल सिंह का कहना है कि शिवेंद्र बहादुर ने उन्हें फोन कर धमकी दी और 4 से 5 लोगों के साथ असले लेकर उनके आवास पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था और जान से मारने की धमकी दी गई। कौशल सिंह ने खुद को पूर्व जनप्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनके ऊपर अब तक कोई मुकदमा नहीं है और लगाए गए आरोप झूठे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से दी गई तहरीरों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रसड़ा कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर दिया गया है। एक मामला था, हमारे परिचित थे, करीबी हैं, वो 2 साल पहले एक ज़मीन की रजिस्ट्री कराए थे। पैसा दिए, रजिस्ट्री कराए, खर्च दाखिल भी हो गया। और यहाँ का एक भू माफिया है जो गाजीपुर का रहने वाला है और रसड़ा में आके काम करता है। उस 2 साल की हुई ज़मीन रजिस्ट्री को आज तक चिन्हित नहीं करा पाया, क्योंकि उसी दिशा को 2 लोगों के साथ रजिस्ट्री कर दिया था। और इनके बार बार कहने के बाद भी ज़मीन को नहीं दे दिया, मौका दिला रहा था। फिर हमसे जब बात हुई तो वो समय दिया कि एक मौका देख के बात कर लिया जाए। जब हम लोग बात किए तो उसने अपने ही शर्तों से मुकरने का काम किया। हम लोग ये कहते हुए चले आए कि तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद वो भू माफिया करीब 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे के बाद करीब 10 से 15 लोगों के साथ 3 गाड़ियों में पूरे लाव लश्कर के साथ असलहा लेके हमारे जो कार्यालय है वहाँ आया और बदतमीजी से बात करने लगा। मैं उस पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बाद उसको यहाँ पकड़ के पुलिस प्रशासन को सुपुर्द किया गया। इसकी तहरीर मानी थाने पे दे दी गई है और आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया। उस दौरान मारपीट भी की गई है। वो आया था, हाँ वो आया था, चूँकि उसी लहजे से आया था कि नहीं ये असलहा लेके आया था, तो निश्चित जान से मारने, धमकी देने, यही उसका कारण। मेरे घर पर 11:15 बजे करीब में 4 लोगों को असलहे के साथ खुद आए, जहाँ पर मेरा आवास है, मेडी पॉइंट है वहाँ पर रसड़ा में। और आए तो मैं सोचा मेरे परिचित हैं, आएंगे तो चाय पानी नाश्ता कराऊंगा, बैठ कर बात होगी। बट वो बात न करके डायरेक्ट हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो तो मैंने एक सम्मानित है नगहर के सबलू भैया जो बिरजा के लड़के हैं, मैंने उनको फोन करने की कोशिश किया तो उन्होंने मोबाइल भी मेरा ले लिया। और मोबाइल लेने के बाद जब वो सुने कि सबलू भैया आ रहे हैं मेरे यहाँ दोनों भाई, तब वो भागकर सबलू भैया के पास गए कि बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन ये जो भी बयान कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने उनसे मिलने के उनके घर पर गया कि आप काम ये क्यों किए, लेकिन वहाँ पर भी वो हत्थापाई उल्टा सीधा काम कर रहे थे। उनका कहना है कि हमारे यहाँ आकर और उनके द्वारा धमकी दी जा रही थी और असलहे लेकर आए थे, हमको जान से मारने की उनकी नीयत उनको मैं मार कर क्या करूंगा? उन्हें रसड़ा के सम्मानित आदमी है ना, कुछ भी है, उनको मैं मार के उनसे मैं लड़ने लायक थोड़े नहीं। वहाँ पे जो सम्मानित परिवार है, माननीय बिरजा चाचा का परिवार है, पूर्व प्रमुख सतीश भैया का है, हिटलर सिंह रहे हैं उनका परिवार है, जाम का अवधेश चाचा का परिवार है, मान सिंह प्रधान है, उनसे मैं लड़ के क्या, उनसे लड़ने लायक थोड़े नहीं हूँ। लेकिन आप मेरे घर पर आकर कुछ भी कहेंगे तो ये जान लीजिए कि ये बर्दाश्त से बाहर है, ये कतई नहीं हुआ। मामला आखिर किस बात को लेकर समझौता आप लोग कर रहे थे और कैसी वो जमीन है? मामला ये है कि दूसरा कोई जमीन उनके एक परिचित को रजिस्ट्री किया है, न मैं जमीन रजिस्ट्री किया हूँ न मेरे से कोई मतलब है। लेकिन जो रजिस्ट्री किया वो मेरा एक तरह से मित्र है और वो उनके मित्र हैं। उन्होंने हमको 2 दिन पहले फोन किया कि आप आइए प्रमुख जी, बैठ कर बात किया जाए। लेकिन बैठ कर बात करने के बजाय वो उल्टा सीधा बयान देने लगे, उल्टा सीधा। लेकिन मेरा घर था तो उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ कि कोई कितना भी कुछ भी कहेगा, मेरे घर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर निकलने के बाद तो बात बिगड़ जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।